हमारा टॉपिक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 6 सब्जेक्ट सिविक्स। व्हाट हैज़ चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड। कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो गई है जब से यास्मीन खाला रिटायर हो गई है जॉब से। What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage. This is called subcontracting. This means that the work that was earlier being done by government workers is now being done by a private कंपनी। यास्मीन खाला बताती है, मेंशन करती है, बच्चों को ये बोलती है कि पहले रिसेंट टाइमिंग में क्या हुआ, अब जो पैसा बचाने के लिए कमिश्नर्स जो म्यूनसिपलिटी के होते हैं उन्होंने क्या किया है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स को हायर किया है इस प्रोसेस के लिए कि गार्बेज इकट्ठा कर सके और उसको कहीं किसी जगह पे डाल दिया जाए। दिस इज कॉल्ड इसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर, जो काम पहले गवर्नमेंट वर्कर्स करते थे अब वो प्राइवेट कंपनी करती है। दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी। जो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं इनको तनख्वाह भी कम दी जाती है और ये इनकी जॉब टेम्परेरी होती है। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट ए डेंजरस जॉब। जो ये गार्बेज है ये क्वाइट डेंजरस भी है। एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स, और क्या होता है इनको सेफ्टी मेजर्स भी नहीं होते। एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इफ दे आर इंजर्ड व्हाइल वर्किंग। Gangabai described the situation in the locality to him. He promised to go with them the next day to meet the commissioner. He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening, children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petition. बेटा मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। और आपको पता आज कौन सी महामारी आई है जिससे हमको बचना भी है। इसके लिए हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना होगा, बाहर जाते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना होगा और भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना होगा। और सबसे ख़ास ख्याल ये रखना है कि कुछ खाने से पहले अपने हाथों को किसी भी साबुन से धोना है, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।